हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने शुरू किया था। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझा दिया था। हम लोग द स्टोन एज पढ़ रहे थे, पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। उसकी संस्कृति, मानवीय सभ्यता, स्थलों की सूची इत्यादि वगैरह वगैरह। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल में भी काफ़ी कुछ कवर हो गया था। उसकी संस्कृति, उपकरण ये खत्म हो गया था और अब उसके स्थलों की सूची को हम लोग देखेंगे। स्थलों की सूची इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जो भी एग्ज़ाम्स देंगे, प्रीलिम्स या मेंस, जो कुछ भी आप देंगे, यूपीएससी, पीएससी, यूपी पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम्स, टीजीटी, पीजीटी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो स्थल से ही पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरा स्थलों की सूची लगी हुई है। अब मध्य पूर्व पाषाण काल में आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसे वहाँ पर स्थल लिखा हो तो 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूर्व पाषाण काल का स्थल था। ये आप अच्छे तरीके से पहले भी देख चुके हैं और वहाँ भी लिखा हुआ है, आपको पता भी होगा कई लोगों को। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे स्थलों की सूची से। तो जैसे मध्य पूर्व पाषाण काल स्थल यूपी पहला स्टेट। जैसे यूपी में वाराणसी और मिर्ज़ापुर दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल, उसकी पुरावशेष, उसके उपकरण वगैरह वगैरह मिले हुए हैं। वाराणसी में चकिया नामक स्थान पर और मिर्ज़ापुर में सिंगरौली बेसिन या बेलन नदी की घाटी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये दो स्थानों पर मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में नेवासा, जो मीठी नदी थी, नेवासा एक ग्राम है, स्थान है, वहाँ पर उच्चतम कोटि के उपकरण की प्राप्ति हुई है। राजस्थान में थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर मीठी नदी पाई जाती थी। तो मीठी नदी से आपको अच्छे तरीके से पता है कि नदियों के किनारे ही संस्कृति, सभ्यता का विकास मैक्सिमम क्यों होता है। तो जो नदी थी वहाँ पर मीठा जल था, मीठा जल में पत्थरों का प्रवाह था। और दक्षिणी थार में बीएन मिश्रा थे। दक्षिणी थार वहाँ के जो अन्वेषण करता थे, जो खोज करता थे, वो बीएन मिश्रा थे। जब उन्होंने देखा कि मध्य पूर्व पाषाण काल के उद्योग का मतलब वहाँ पर पत्थर के उपकरण बनाने से है, न कि आज की तरह सेलिंग या मार्केटिंग से, तो उसको उन्होंने लूनी उद्योग का नाम दिया। अब लूनी उद्योग इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो नेवासा ग्राम में उपकरण प्राप्त हुए हैं, वही उपकरण मिलते जुलते दक्षिणी थार या राजस्थान में मिले हुए हैं। इसलिए दोनों के जो उपकरण हैं वो आपस में क्या करते हैं, मेल खाते हैं। इसलिए क्या हो गया, तो इसलिए उसको लूनी उद्योग कहा गया। अब हम एमपी चलते हैं। एमपी में रायसेन जिला, भीमबेटका गुफा। हम जब पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो भीमबेटका गुफा है वहाँ पर 600 प्राचीन शैलाश्रय चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा में सोन नदी की घाटी है और नर्मदा नदी की घाटी में समनापुर नामक ग्राम में वहाँ पर प्राप्त हुआ है पुरावशेष या मध्य पूर्व पाषाण काल के अवशेष। इसी तरीके से जब आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो ब्यास, बाणगंगा, सिरसा घाटी इत्यादि मीठी नदी में मिले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। वहाँ गुजरात में देखेंगे तो सौराष्ट्र क्षेत्र, और इसी तरीके से बिहार में देखेंगे तो सिंहभूमि और पलामू जिला। तो इस हिसाब से आप पूरे भारत में देखेंगे, कुछ किताबों में और दिया होगा, मतलब जितने इस हिसाब से आपको सोर्स मिलें उसको आप लिख करके नोट करते चलेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि स्थल की सूची सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब इसमें से दो तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे पूछ लेगा कि मध्य पूर्व पाषाण काल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिला हुआ है, उसके स्थलों की सूची। कुछ जिले दे देंगे, जैसे वाराणसी में चकिया नामक ग्राम में। इसी हिसाब से पूछ लेगा लूनी उद्योग संबंधित है, तो लूनी उद्योग का संबंध किस काल से है। तो लूनी उद्योग का जो संबंध है वो मध्य पूर्व पाषाण काल से। वहाँ पर दो तरीके के प्रश्न दे देंगे, जैसे लूनी उद्योग का संबंध है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो वहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी आंसर मैच नहीं है।
क्योंकि लूनी उद्योग की संज्ञा मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। जब विकल्प मध्य पूर्व पाषाण काल रहे तब आपका विकल्प सही है। उस हिसाब से जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि सारी जो स्थान हैं वो नदी की घाटी में ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी की घाटी में हमने 4 कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया था कि नदी पहली चीज़ कि खनिज संसाधन साथ लेके चलती है। मीठी नदी है तो पानी की पर्याप्त क्षमता है, और नदियाँ जब किसी अन्य नदी में मिलती हैं या कोई सहायक नदी अपनी मुख्य नदी में मिलती है या कोई मुख्य नदी सागर में, समुद्र में या महासागर में मिलती है, तो वहाँ पर जब उनका ट्रांजैक्शन एरिया होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। वो एक तरीके से पानी की जो गति है वो शिथिल पड़ जाती है, मंद गति पड़ जाती है। तो वहाँ पर जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो देखे होंगे डेल्टा के प्रकार, पंचाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, चिड़ियों के पंजेकार डेल्टा इत्यादि के विषय में आपने पढ़ा होगा। तो डेल्टा जहाँ पर बनता है वहाँ पर दलदली भूमि का विस्तार ज़्यादा होता है। तो चूँकि उर्वर मिट्टी होती है, सिंचाई की पर्याप्त वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है, और पराग वायु के माध्यम से जो भी वनस्पति जो कुछ भी वहाँ पे जाता है वो वनस्पति के रूप में जन्म लेता है। तो इस हिसाब से वहाँ पर वनस्पति का विकास मैक्सिमम होता है। तो जब वनस्पति विकसित हो जाएंगे या जंगल बन जाएंगे तो ये जो पाषाणिक मानव थे वो पाषाणिक मानव के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच था। क्यों? क्योंकि जंगलों से उनको उनकी सारी आवश्यकताएं प्राप्त होती थी। वृक्ष की खाल, फल, आखेट, शिकार, लकड़ी, और नदियों से अच्छे किस्म के पत्थर भी बहाव में आते थे। तो वो पत्थरों को एकत्रित करके उसका यूज करते थे, पेड़ की छांव में बैठते थे। तो इस हिसाब से उनके लिए उनका जो आशियाना था, घर था, वो जंगल और गुफा ही मुख्य था। अब जंगल से ही उनको सारी आवश्यकताएं प्राप्त होती थी। दूसरा, नदी से ही उनको मैक्सिमम संसाधन मिल जाते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, जो भी कल्चर्स डेवलप हुए हैं, वो केवल और केवल नदी की घाटी के किनारे ही डेवलप हुए हैं। तो इस हिसाब से हम लोग आज मध्य पूर्व पाषाण काल को ख़त्म किए। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद अब हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक होगा वो नव पाषाण काल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैक्सिमम जो स्थलों के बाद पूछा जाने वाला प्रश्न है वो आप ये जान लीजिए, पूरा पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक केवल और केवल स्थलों की ही सूची इम्पॉर्टेंस है, और स्थल वहाँ पर क्या पाए गए हैं ये। तो नव पाषाण काल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए गए हैं, उसके स्थल क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नव पाषाण काल होगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना कि हम लोगों की नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पॉलिटी की भी क्लासेस चलेंगी, और वो बिल्कुल मुफ्त होंगी, कोई भी उस पर चार्जेबल नहीं होगा। आप लोगों से जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट्स के पास भी सारी सूचनाएं पर्याप्त समय में पहुंच जाएं और वो भी अपनी तैयारी को नई दिशा दें। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स। आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। हम लोग नव पाषाण काल पढ़ेंगे। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।